राधे राधे। आज हम एक ऐसे अद्भुत प्रसंग को सुनेंगे जो यह सिद्ध करता है कि अगर गुरु के वचनों में अटूट विश्वास हो तो साधारण शब्द भी भगवान तक पहुंचा देते हैं। भगवान नाम में नहीं, भाव में मिलते हैं और जहां सच्चा विश्वास होता है वहां स्वयं राधा कृष्ण दौड़े चले आते हैं। आज की इस कथा में हम जानेंगे गुरु वचन की महिमा, नाम जप की शक्ति, ईर्ष्या और निंदा से बचने का उपाय, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को कैसे देखें और गुरु शिष्य संबंध का वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप। तो अंत तक अवश्य बने रहिए। सबसे पहला है गुरु वचन पर विश्वास की शक्ति। महाराज जी कहते हैं, राधा नाम तो संपूर्ण वृंदावन में व्यापक है, रसिक संतों के ग्रंथों में व्यापक है, लेकिन अगर गुरु के वचनों में सच्चा विश्वास हो तो बिना किसी बड़े मंत्र के भी जीव का कल्याण हो सकता है। एक गांव में एक सीधा साधा चरवाहा रहता था। दिन भर गाय चराता, कभी कथा सत्संग में नहीं जाता था। एक दिन गांव वालों ने कहा, कभी कथा भी सुन लिया करो, सिर्फ पशुओं के पीछे ही मत घूमो। वो संयोग से कथा में पहुंच गया। पंडित जी कह रहे थे, जिस मनुष्य ने गुरु मंत्र नहीं लिया और भगवान का नाम नहीं जपा, उसका जीवन व्यर्थ चला गया। ये बात उसके हृदय में बैठ गई। अगले दिन वह पंडित जी के पास पहुंचा और बोला, मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। लेकिन पंडित जी ने उसे टाल दिया। आखिरी दिन जब पंडित जी कथा समाप्त करके जा रहे थे, तब भी वह उनके पीछे लग गया। गुरु मंत्र दे दीजिए। उसी समय पंडित जी जल्दी में थे और झुंझुलाकर उनके मुख से निकल गया, धत गपोचन। लेकिन उस भोले भक्त ने उसे ही गुरु मंत्र मान लिया। दूसरा, धत गपोचन से भगवान के दर्शन। अब सोचिए, ना कोई संस्कृत मंत्र, ना कोई विधि, ना कोई शास्त्रीय उच्चारण, लेकिन विश्वास पूर्ण था। उसने गाय चराना छोड़ दिया और बैठ गया जप करने। धत गपोचन, धत गपोचन। गांव वाले हंसने लगे, पर उसका विश्वास नहीं डिगा। महाराज जी कहते हैं, भोले और सरल हृदय वाले भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। एक दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी उस भक्त के दर्शन करने पहुंचे। रुक्मणी जी ने कहा, तुम किसका भजन कर रहे हो? भक्त ने आंख खोल कर कहा, तुम्हारे खसम का भजन कर रहा हूँ। रुक्मणी जी समझ गई, यह कोई साधारण भक्त नहीं। जब उन्होंने भगवान से पूछा कि यह धत गपोचन नाम क्या है, तब भगवान मुस्कुराए और बोले, यह मेरा ब्रज का नाम है। जब मैं माखन चोरी कर रहा था, तब मैया यशोदा ने मुझे डांटते हुए कहा था, धत गपोचन। भगवान बोले, ये नाम मुझे बहुत प्रिय है। ये सुनकर समझ आता है, भगवान शब्द नहीं देखते, भाव देखते हैं। तीसरा है राधा नाम का महत्व। महाराज जी कहते हैं, जब साधारण शब्द में इतना प्रभाव हो सकता है, तो राधा नाम में कितना दिव्य होगा। यह वही नाम है जिसका जप स्वयं भगवान भी करते हैं, इसलिए उपासना में संदेह नहीं होना चाहिए। गुरु जी ने जो मार्ग दिया, जो नाम दिया, उसमें अटूट विश्वास होना चाहिए। विश्वास ही साधना की जान है। चौथा है ईर्ष्या और निंदा से बचना। महाराज जी आगे कहते हैं, उपासक को ईर्ष्या, निंदा, चुगली और दूसरों के गुणों में दोष देखने से दूर रहना चाहिए। ईर्ष्या बहुत भयानक अग्नि है। यह भीतर ही भीतर मनुष्य को जलाती रहती है। और इसका उपाय क्या है? जिससे ईर्ष्या को उसे बार बार प्रणाम करो। और इसका उपाय क्या है? जिससे ईर्ष्या हो उसे बार बार प्रणाम करो। मन झुकेगा, अहंकार टूटेगा और ईर्ष्या समाप्त होने लगेगी। कुछ लोगों का स्वभाव होता है,
जब तक चार लोगों की बुराई ना कर लें, उन्हें चैन नहीं आता। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। भगवान की चर्चा करने वाले कम मिलते हैं, लेकिन निंदा करने वाले हर जगह मिल जाते हैं। इसलिए साधक को अपनी वाणी पवित्र रखनी चाहिए। पांचवा है हर परिस्थिति को भगवान की कृपा मानना। महाराज जी ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा हर परिस्थिति को भगवान की कृपा मानो। यहाँ तक कि बीमारी, कष्ट और असाध्य रोग भी कभी कभी भगवान की विशेष कृपा बन जाते हैं। महाराज जी बताते हैं, जब तक शरीर स्वस्थ था तब तक साधना का अहंकार था। लगता था कि मैं साधना करके भगवान को प्राप्त कर लूंगा। लेकिन जब किडनी की गंभीर बीमारी आई तब सारा अहंकार टूट गया और वहीं से सच्ची शरणागति शुरू हुई। उन्होंने कहा, जो काम करोड़ों जन्मों की साधना से नहीं होता, वह कभी कभी एक बड़ा दुख कर देता है, क्योंकि दुख मनुष्य को भगवान के सामने झुका देता है। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान का मंगल विधान देखना चाहिए। छठवां है प्रेम मार्ग के साधक का स्वरूप। प्रेम मार्ग का साधक कैसा होता है? विनम्र, संयमी, शांत, त्यागमय, सदाचारी। उसे संसार की वस्तुओं में आकर्षण नहीं रहता। उसका मन केवल भगवान में लगता है। उसकी बुद्धि का निश्चय हो जाता है, सच्चा सुख केवल श्याम श्याम में है। फिर मन को बार बार नाम, रूप, लीला और धाम में लगाया जाता है। सातवां, गुरु और भगवान में भेद नहीं। महाराज जी कहते हैं, गुरु शिष्य संबंध कोई सांसारिक संबंध नहीं है। ये केवल आत्मा को भगवान तक पहुंचाने का माध्यम है। सच्चे गुरु वही हैं जो देहाभिमान से ऊपर उठ चुके हों, जिन्होंने परमात्मा का अनुभव किया हो। गुरु का शरीर केवल मंदिर है, उसमें विराजमान तत्व स्वयं परमात्मा है। इसलिए कहा गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। जब साधक पूर्ण समर्पण कर देता है, तन मन धन सब भगवान को अर्पित कर देता है, तब उसे हर जगह केवल श्यामा श्याम दिखाई देते हैं। आंख बंद करो, श्यामा श्याम, आंख खोलो, श्यामा श्याम। यही प्रेम की पराकाष्ठा है। आठवां, मोबाइल और सत्संग का सही उपयोग। महाराज जी ने आधुनिक समय के लिए भी बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, मोबाइल और तकनीक भगवान की कृपा भी बन सकती है। पहले एक बार सत्संग सुनकर बात भूल जाती थी, लेकिन आज हम उसे बार बार सुन सकते हैं। अगर मोबाइल का उपयोग सत्संग, भजन और भगवान की चर्चा में करें तो यह साधना का बड़ा सहायक बन सकता है। लेकिन अगर उसी में प्रपंच, निंदा और व्यर्थ चीजें देखने लग जाएं, तो वही पतन का कारण बन जाता है। इसलिए विवेक जरूरी है। तो आज की कथा से हमें क्या शिक्षा मिली? गुरु वचन में अटूट विश्वास रखें। नाम जप कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान भाव देखते हैं। ईर्ष्या और निंदा से दूर रहें। हर परिस्थिति में भगवान की कृपा देखें। गुरु और भगवान में भेद ना करें और जीवन का हर क्षण राधा नाम में लगा दें, क्योंकि अंत में जीवन का सबसे बड़ा लाभ केवल भागवत प्रेम में ही है। राधे राधे।